अगर आप फोटो एडिटिंग करते हो तो चाहे आप लाइटरूम पे एडिट करते हो, चाहे आप स्नैपसीड पे एडिट करते हो, चाहे आप किसी और सॉफ्टवेयर पे एडिट करते हो अपनी फोटोज, आपने 4 ऐसी सेटिंग्स होंगी जो हर एक सॉफ्टवेयर के अंदर देखी होंगी। वो 4 सेटिंग्स है एक्सपोजर, कंट्रास्ट, सैचुरेशन एंड शार्पनेस। तो ये वाली वीडियो में मैं इन्हीं 4 सेटिंग्स के बारे में बात करूंगा एंड ऐसी चीज आप लोगों को बताऊंगा जो कि आपको शायद पहले नहीं पता होगी, या फिर आपको अगर पता भी होगी तो आपने इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं दिया होगा। एंड इस चीज की वजह से आपकी फोटो एडिटिंग स्किल्स बहुत ही ज्यादा इंप्रूव हो जाएंगी। आप अपने फोटो एडिटिंग गेम में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो पाओगे, आपको अपनी फोटोज में बहुत ही ज्यादा कंट्रोल मिल जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते वाली वीडियो को, लेट्स गेट स्टार्टेड। आप में से बहुत लोगों को लग रहा होगा कि ये एक्सपोजर, कंट्रास्ट, सैचुरेशन और शार्पनेस तो सबसे ज्यादा कॉमन चीज है, इसको लेके इसने क्या वीडियो बनाई है, क्या बताना चाह रहा है। तो ये जो 4 सेटिंग्स जिनके बारे में मैंने बात करी, ये आपने हर एक सॉफ्टवेयर के अंदर पाई होगी। आप हर एक सॉफ्टवेयर में जिसमें फोटो एडिट करते हो उसमें होती है, हर सॉफ्टवेयर में कॉमन है। बट जो एक चीज हम लोग नहीं समझ पाते, फिर हमें नहीं पता होती, वो ये होती है कि ये चारों की चारों सेटिंग्स इंटरडिपेंडेंट होती है। आप एक चीज को अगर चेंज करोगे तो बाकी तीनों चीजें इफेक्ट करेंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक्सपोजर चेंज करोगे एक फोटो का, तो बाकी का कंट्रास्ट, सैचुरेशन एंड शार्पनेस, तीनों की तीनों चीजों पे फर्क पड़ेगा। अगर आप सिर्फ सैचुरेशन कम ज्यादा करते हो अपनी फोटो के अंदर, तो एक्सपोजर, कंट्रास्ट और शार्पनेस पे भी फर्क पड़ेगा। अब ये कैसे पड़ेगा उसको मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर के अंदर। मैं लाइटरूम का एग्जांपल लूंगा, बाकी आप किसी भी जगह एडिट करते हो तो आपको पता चलेगा वो। उससे पहले कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनको नहीं पता कि एक्सपोजर, कंट्रास्ट, सैचुरेशन एंड शार्पनेस से क्या फर्क पड़ता है। जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले आ जाते हैं एक्सपोजर के ऊपर। अगर आप एक्सपोजर स्लाइडर को आगे करेंगे तो फिर हमारी इमेज ब्राइट होगी। अगर आप एक्सपोजर स्लाइडर को पीछे करेंगे तो हमारी इमेज डार्क हो जाएगी। मतलब कि हमारी इमेज के अंदर जो हाइलाइट्स हैं यानी कि ब्राइट पार्ट्स हैं, और जो शैडोज है यानी कि डार्क पार्ट्स हैं, और मिड टोन्स है जो कि मीडियम पार्ट्स हैं, जो ना ज्यादा ब्राइट है ना ज्यादा डार्क है, उन सबको वो या तो एक्सट्रीम व्हाइट्स में ले जाएगा, एक एक्सट्रीम ब्राइट कर देगा, या फिर एक्सट्रीम डार्क कर देगा। ये काम होता है हमारे एक्सपोजर स्लाइडर का। अब आते हैं कंट्रास्ट स्लाइडर के ऊपर। कंट्रास्ट स्लाइडर क्या करता है? कंट्रास्ट वर्ड का मतलब ही होता है डिफरेंस क्रिएट करना है। तो कंट्रास्ट स्लाइडर, जब आप कंट्रास्ट बढ़ाते हो किसी इमेज का, तो वो जो हाईलाइट, जो ब्राइट पार्ट होता है, हाईलाइट्स होती है, और जो शैडोज होती है, जो डार्क पार्ट होता है, उनके बीच का अंतर बढ़ा देता है, उनके बीच में डिफरेंस क्रिएट कर देता है। दैट मींस जो आपकी हाईलाइट है वो और ज्यादा ब्राइट हो जाएगी, जो ऑलरेडी ब्राइट है वो ब्राइट हो जाएगा, जो ऑलरेडी डार्क है वो और ज्यादा डार्क हो जाएगा। तो ये हमारा होता है कंट्रास्ट स्लाइडर का फर्क। तीसरी चीज जो है हमारी सैचुरेशन। तो सैचुरेशन से बहुत लोग समझ जाते हैं कि भैया कलर्स कम ज्यादा होते हैं हमारी फोटो के अंदर, अगर सैचुरेशन बढ़ा दिया तो कलर ज्यादा हो जाएंगे, कम किया तो कम हो जाएंगे। जो टेक्निकल टर्म्स में सैचुरेशन का मतलब होता है, सैचुरेशन क्या करता है? हमारे इंडिविजुअल कलर्स का कंट्रास्ट बढ़ा देता है। मतलब कलर्स के बीच में कंट्रास्ट बढ़ रहा है हमारे, एंड उसकी वजह से हमें लगता है कि कलर्स ज्यादा पॉप हो रहे हैं या फिर कलर्स कम हो रखे हैं। बिकॉज अगर आपके बहुत सारे कलर्स हैं आपकी एक इमेज के अंदर, एंड अगर आप उनके बीच में कंट्रास्ट नहीं बढ़ाओगे, उनके बीच में डिफरेंस क्रिएट नहीं करोगे, तो हमें पता नहीं चलेगा कौन सा कलर ज्यादा पॉप है, कौन सा कलर कम पॉप हो रहा है, कौन सा कलर ज्यादा या कम है हमारी इमेजेस के अंदर। सो दैट इज द कांसेप्ट बिहाइंड सैचुरेशन। सिमिलरली हमारा जो शार्पनेस स्लाइडर होता है, शार्पनेस में क्या होता है? अब बहुत लोगों को लगता है कि शार्पनेस अगर हम बढ़ाते हैं तो हमारी इमेज में डिटेल्स ज्यादा आ जाती हैं, हमारी इमेज में टेक्सचर ज्यादा आ जाता है। बट टेक्निकल टर्म्स में मैं आपको समझाता हूँ कि शार्पनेस अगर आप एक इमेज के अंदर बढ़ाओगे, तो शार्पनेस बढ़ाने से हमारी फोटो के अंदर जो एज होते हैं ना, एज पिक्सेल्स होते हैं, जो हमारी फोटो की एजेस होते हैं, उनके ऊपर का कंट्रास्ट बढ़ जाता है। उस वजह से हमें लगता है कि हमारी फोटो शार्प हो रही है, हमारी फोटो में डिटेल ज्यादा आ रही है। तो टेक्निकल टर्म्स में जब आप शार्पनेस बढ़ा रहे हो अपनी एक फोटो के अंदर, तो वहां पे मैजिकली डिटेल पैदा नहीं हो रही है, वहां पे जो आपके एजेस हैं उन पे कंट्रास्ट बढ़ रहा है। मतलब उनका कंट्रास्ट, वो अपने एजेस अपने सराउंडिंग से अलग हो रहे हैं, मतलब थोड़ा सा पॉप आउट हो रहे हैं, जिससे हमें लग रहा है कि हमारी फोटो शार्प हो रही है, हमारी फोटो में टेक्सचर ज्यादा आ रहा है। तो ये चारों चीजें मैंने पहले आपको समझा दी कि क्या क्या चीजें होती हैं एंड क्या क्या फर्क होता है। अब चलते लैपटॉप के अंदर, एंड मैं आपको लाइटरूम का एग्जांपल देके बताता हूँ कि कैसे ये चारों सेटिंग्स आपस में इंटरडिपेंडेंट है। तो इस पे आने से पहले मैं आप लोगों को 2 चीजें बता देता हूँ, 2 टिप देता हूँ कि अगर आपको फोटो एडिटिंग करने का शौक है एंड आपको फोटो एडिटिंग में इंप्रूव करना है ना, तो सबसे पहले तो आप अपना मोबाइल पे एडिटिंग जो सॉफ्टवेयर जो भी आप यूज करते हो उसे छोड़ दो, एंड आप लैपटॉप वाला वर्जन ट्राई करो। स्नैपसीड भी शायद पीसी पे अवेलेबल है, विंडोज पीसी पे अवेलेबल है, मैक का मुझे आइडिया नहीं है, एंड लाइटरूम भी हमारा बोथ मोबाइल एंड पीसी पे अवेलेबल है। तो अगर आपके पास लैपटॉप की प्रोविजन है, आपके पास एक पीसी है, तो आई वुड सजेस्ट यू गाइस टू ट्राई एडिटिंग ऑन अ पीसी। अपने किसी पीसी पे, अपने लैपटॉप पे एडिटिंग शुरू करो, एंड उसके बाद आप बहुत ही ज्यादा बेटर फोटोज एडिट कर पाओगे एंड बहुत ही
ही ज्यादा इंप्रूवमेंट आपको पता चलेगा जो मोबाइल पे नहीं चलता था। मैंने ये खुद ट्राई किया है एंड मैंने खुद पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बहुत फायदा होगा। दूसरी चीज जो है वो ये है कि आप अगर एडिटिंग स्पेसिफिक अपना काम करते हो, अगर आपको एडिटिंग में बहुत ज्यादा मजा आता है, एडिटिंग करना अच्छा लगता है, तो ऑलवेज शूट रॉ। अगर आपके पास रॉ शूट करने की कैपेबिलिटी है आपके कैमरास में, आपके फोन्स में, तो रॉ शूट करो हमेशा एंड उसके बाद एडिटिंग करो। बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है फोटोज के अंदर एंड बहुत ही ज्यादा मजा आता है रॉ की फोटोज एडिट करने में। सो ये 2 टिप देनी थी। अब आते हैं लाइटरूम के अंदर, मैं बताता हूँ कैसे ये चारों सेटिंग्स आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं। तो मैंने फोटो खींची थी बहुत टाइम पहले एंड इसका एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूँ कैसे हमारी चारों एक्सपोजर, कंट्रास्ट, सैचुरेशन एंड शार्पनेस इंटरलिंक्ड है। अगर मैं एक चीज को चेंज करूंगा तो बाकी चीजें कैसे इफेक्ट होती है फोटो के अंदर, ये चीज मैं आप लोगों को समझाता हूँ। तो इस वाली फोटो में मैंने सिर्फ बेसिक अपना लेंस प्रोफाइल करेक्शन डाला हुआ है एंड मैंने थोड़ी सी हाईलाइट्स कम की है, हल्की सी शैडोज बढ़ाई हैं। इसके अलावा मैंने कुछ इसमें चेंजेस नहीं किए हैं। तो अब मैं अगर एक्सपोजर को फुल कर देता हूँ, मैं एक्सट्रीम वैल्यूज ले रहा हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, ताकि आप लोगों को समझ आए। बाकी आप एक्सट्रीम वैल्यूज नहीं ही लोगे जनरल केस में। सो मैं एक्सपोजर को अगर मैंने 1.9 या फिर 2 पॉइंट समथिंग भी बढ़ा दिया, मैंने आधा बढ़ाया, पूरा तो बढ़ाया भी नहीं है, तभी भी आप अपनी इस फोटो के अंदर देख सकते हो कि भाई इस फोटो के अंदर सब कुछ व्हाइट हो रहा है। दैट मींस एक्सपोजर हमारा कंट्रास्ट कम कर रहा है। एक्सपोजर का मतलब ही होता है कि जो भी फोटो के अंदर है उसे बढ़ा दो, या तो एकदम एक्सट्रीम व्हाइट कर दो, एक्सट्रीम डार्क कर दो। दैट मींस अगर जो हाइलाइट्स है वो भी ऊपर जा रही है, शैडोज भी ऊपर जा रही है, दैट मींस हमारा तो कंट्रास्ट खत्म हो रहा है। तो हमारा एक्सपोजर कंट्रास्ट कंट्रोल कर रहा है। सिमिलरली अगर आप इसमें कलर्स देखोगे तो इसमें कलर्स घंटा कुछ नहीं है, इसमें कलर्स दिखाई ही नहीं दे रहे। बिफोर एंड आफ्टर देखोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा एक्सपोजर बड़ा है तो हमारे कलर्स कम होंगे, लेकिन ये बाकी 3 सेटिंग्स में भी अप्लाई होगा। तो देखो कलर्स भी नहीं है, सैचुरेशन घट गई, मतलब जैसे एक्सपोजर बढ़ाया सैचुरेशन कम हुई थोड़ी सी, हमारी कंट्रास्ट कम हो गया, सैचुरेशन कम हो गई, एज वेल एज हमारी शार्पनेस। हमारे इस फेदर्स में देखो, अगर आप यहाँ पे फेदर्स आप देख पा रहे होगे तो यहाँ पे फेदर्स में हमें शार्पनेस, हमारी डिटेलिंग कम पता चल रही है, तो शार्पनेस भी घट गई। हमने जैसे ही एक्सपोजर बढ़ाया अपनी फोटो के अंदर का, सैचुरेशन कम हुई, शार्पनेस कम हुई, एज वेल एज हमारा कंट्रास्ट कम हुआ। अब सिमिलरली मैं एक्सपोजर को नॉर्मल रखता हूँ अपनी फोटो में, मैं एक्सपोजर नॉर्मल रखता हूँ एंड मैं सिर्फ अपनी फोटो के अंदर कंट्रास्ट बढ़ाता हूँ। मैं कंट्रास्ट को 100 कर देता हूँ एंड उसके बाद आप देखो तो ये इमेज थोड़ी पॉप कर रही है, सिर्फ मैंने कंट्रास्ट बढ़ाया है और कुछ नहीं किया इस फोटो के अंदर। एंड अगर हम बिफोर एंड आफ्टर कंपेयर करें तो फिर आप देख पाओगे कि कंट्रास्ट तो बड़ा ही है, दैट्स ऑब्वियस कि हमने कंट्रास्ट बढ़ाया तो कंट्रास्ट बड़ा है, बट हमारा थोड़ा सा एक्सपोजर भी बड़ा है। एक्सपोजर एज इन हमारी इमेज थोड़ी सी ब्राइट है एज कंपेयर टू जो हमारी बिफोर इमेज है। आफ्टर इमेज ब्राइट है। हिस्टोग्राम पे भी आप देख सकते हो, अगर आपकी हिस्टोग्राम पे नजर जा रही हो तो, एज वेल एज हमारी इमेज थोड़ी सी सैचुरेटेड दिखाई दे रही है। हमारी बिफोर वाली इमेज थोड़ी सी डल थी, हमारी आफ्टर वाली जिसमें हमने सिर्फ कंट्रास्ट बढ़ाया उसमें हमारे कलर्स भी बड़े हैं, कलर्स भी पॉप आउट हो रहे हैं। सो इससे हम कंक्लूजन ये लगा सकते हैं कि हमने जैसे कंट्रास्ट बढ़ाया, हमारा एक्सपोजर थोड़ा सा बढ़ा, हमारा सैचुरेशन थोड़ा सा बढ़ा। अब आते हैं फेदर्स के ऊपर, तो फेदर्स में भी आप देखोगे तो फेदर्स भी हमारे थोड़े से ज्यादा डिटेल्ड हैं, थोड़े से शार्पन हो रखे हैं, क्योंकि कंट्रास्ट क्या करता है, हाइलाइट्स एंड सैचुरेशन, हाइलाइट्स एंड शैडोज, सॉरी तो कंट्रास्ट क्या करता है, हाइलाइट्स एंड शैडोज दोनों के बीच का डिफरेंस क्रिएट करता है। तो हमारे कलर्स भी इफेक्ट हो रहे हैं, हमारी डिटेल्स भी इफेक्ट हो रही है, कंट्रास्ट की वजह से हमारा एक्सपोजर भी इफेक्ट हो रहा है। तो ये चीज ध्यान रखने वाली है। अब मैं अगर सिर्फ अपना सैचुरेशन बढ़ाऊं एक फोटो के अंदर, तो फिर आप देखो मैं सिर्फ सैचुरेशन बढ़ा रहा हूँ, सैचुरेशन मैंने 100 कर दिया है, ठीक है। तो अब सैचुरेशन 100 करते के साथ ही सारे कलर्स पॉप हो गए हमारी इमेज के अंदर। अब अगर हम इसको कंपेयर करते हैं बिफोर से, तो भी आपको दिख रहा होगा कि ये जो आफ्टर वाली इमेज है, दिस इज स्लाइटली एक्सपोज, थोड़ी सी ज्यादा एक्सपोज्ड है, थोड़ी सी ज्यादा ब्राइट है हमारे बिफोर वाली फोटो से आफ्टर वाली इमेज, सिर्फ सैचुरेशन बढ़ाने के ऊपर। अगर हम कंट्रास्ट देखें कलर्स का, तो फिर मैं और जूम करता हूं, तो फिर आप देख पाएंगे यहाँ पे जो ब्लैक है बिफोर वाली इमेज के अंदर, ये थोड़ा सा अलग ब्लैक है, थोड़ा सा कम ब्लैक है, ये वाला येलो थोड़ा कम है, इस वाले में कंट्रास्ट ज्यादा है, ये वाला ब्लैक थोड़ा ज्यादा डार्क ब्लैक है, ये वाला येलो थोड़ा ज्यादा येलो है ऑब्वियसली, एंड सैचुरेशन तो बड़ी ही है, बट हमें देख पा रहा है कि हमारा ब्राइट एंड डार्क का कंट्रास्ट ज्यादा है हमारी इमेज के अंदर। तो सैचुरेशन बढ़ाई तो थोड़ा सा कंट्रास्ट भी बढ़ा हमारा। ऑल्सो अगर मैं डिटेल्स में जाऊं तो हमारी एज शार्पनेस जो है वो भी बढ़ी है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये सारे फेदर्स हमारे इतने इजीली यहाँ पे इतने क्लियर नहीं है जितने यहाँ पे थोड़े से ज्यादा शार्प है। तो हमने सिर्फ सैचुरेशन बढ़ाई तो इट इज ऑल्सो इफेक्टिंग आवर शार्पनेस, हमारी एक्सपोजर एज वेल एज आवर कंट्रास्ट। पॉइंट अब जाते हैं डिटेल्स के अंदर। तो जैसा मैंने बताया था, डिटेल्स क्या करती हैं, अगर आप लाइटरूम में या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर शार्पनिंग करते हो, तो शार्पनिंग बढ़ाने का मतलब होता है हमारे एज का कंट्रास्ट बढ़ता है। तो अगर मैं सिर्फ शार्पनिंग 150 में मैक्सिमम हो रहा है तो मैंने कर दिया, तो इस वाली फोटो के अंदर ही आप अगर देखोगे तो ये वाली फोटो ज्यादा शार्प है ऑब्वियसली, बिकॉज हमने शार्पनेस बढ़ाई है। लेकिन अगर मैं ज्यादा जूम इन करूं तो आप इसके ब्राइट पार्ट देखना, ये वाला ब्राइट पार्ट है इसकी नाक के चोंच के ऊपर वाला, ये वाला शार्पनेस बढ़ाने वाली फोटो के अंदर ज्यादा ब्राइट है। ऑल्सो इसकी आंख वाला पार्ट जो है वो ज्यादा ब्राइट है, यहाँ पे येलो ज्यादा है, सैचुरेशन
उसमें ज्यादा है, जो ब्लैक था वो ज्यादा ब्लैक है, जो येलो था वो ज्यादा येलो है। दैट मीन्स हमारा कॉन्ट्रास्ट बढ़ा है, हमारा सैचुरेशन भी बढ़ा है, एज वेल एज हमारा थोड़ा सा एक्सपोजर बढ़ा है। तो यही चीज थी जो मेरे को बतानी थी कि हमने सिर्फ शार्पनेस बढ़ाया मैंने यहाँ पे और कुछ नहीं बढ़ाया, उससे हमारी बाकी तीनों चीजें इफेक्ट हो रही हैं। ये जो 4 सबसे ज्यादा कॉमन सेटिंग्स होती हैं, एक्सपोजर, सैचुरेशन, कॉन्ट्रास्ट एंड शार्पनेस, ये चारों की चारों इंटरलिंक्ड होती हैं। इससे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, इससे आप लोगों को क्या फायदा है, क्या फर्क पड़ता है अगर आप ये चीज जानते हो तो फर्क सिर्फ इतना पड़ता है कि अगली बार जब आप फोटो एडिट करोगे तो आप थोड़े ज्यादा अवेयर होगे कि क्या क्या सेटिंग्स मैं चेंज करूं जिनसे मेरी फोटो बेटर आए, नेचुरल आए और रियलिस्टिक लगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता वो क्या क्या सेटिंग्स कर रहे हैं, उन्हें क्या स्लाइडर से क्या फर्क पड़ेगा उनकी फोटो के ऊपर, क्या सेटिंग चेंज करूंगा तो क्या चीज चेंज होगी हमारी फोटो के अंदर। वो अगर आपको पता रहेगा तो आप ज्यादा कॉन्शियस होकर अपनी फोटोज एडिट करेंगे एंड आपको अपनी फोटोज के ऊपर ज्यादा कंट्रोल होगा, आप बहुत ही ज्यादा कंट्रोल के अंदर अपनी फोटो एडिट कर पाएंगे। तो इससे ये फर्क पड़ता है कि अगली बार जब आप फोटो एडिट करोगे तो आप अवेयर रहोगे कि अच्छा मैंने कॉन्ट्रास्ट ज्यादा किया है, दैट मीन सैचुरेशन भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी इफेक्ट करेगी। इतना फर्क नहीं पड़ता इससे, लेकिन अगर आप प्रोफेशनली एडिट कर रहे हो, अगर आप कमा रहे हो अपनी फोटोज एडिट कर करके पैसे एंड आपका प्रोफेशनल क्लाइंट है जो आपकी एडिट्स पे डिपेंडेंट है, तो उस पर फर्क पड़ता है बिकॉज ही इज पेइंग यू एंड ही इज एक्सपेक्टिंग गुड क्वालिटी। उसे अच्छी क्वालिटी की इमेजेस चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने कुछ भी किया हुआ है। तो ये फर्क पड़ता है। अगर आपको प्रोफेशनली एडिटिंग ज्यादा करनी है अच्छी, आपको अगर अच्छा एडिटर बनना है तो आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या क्या सेटिंग्स चेंज करूंगा तो क्या क्या फर्क आएगा मेरी फोटो के अंदर। अपने टूल्स जानने चाहिए आप। सो आई थॉट कि आई शुड मेक अ वीडियो ऑन दिस, आप लोगों को बताऊं, मैं आपको सिखाऊं कि यार ये वाली चीज भी एक कुछ होती है। मैंने 3-4 साल एडिट करने के बाद मेरे को ये अब पता चला, मैंने आर्टिकल्स पढ़े थे इसके रिगार्डिंग, तब मेरे को पता चला कि असलियत में ऐसा कुछ होता है। मेरे को कहीं ना कहीं लगता था कि कॉन्ट्रास्ट बढ़ाता हूं तो सैचुरेशन क्यों बढ़ जाती है बार बार। तो इसके पीछे मैंने थोड़ा सा पढ़ा, रिसर्च की, तब मेरे को पता चला था। तो यही था इस वाली वीडियो के अंदर। आई होप यू गाइज लर्न समथिंग न्यू, आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दो, नहीं लगी तो डिसलाइक कर दो, कोई बात नहीं। कमेंट में मेरे को बताना क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। अगर कुछ आपने सीखा तो मुझे बता देना। कोई सजेशन चाहिए वीडियो का, कुछ सजेस्ट करना है कोई वीडियो आइडिया, तो मेरे को बता देना। बाकी मेरा इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। एंड कोई भी क्वेरी है, कोई भी बात है रिगार्डिंग टू फोटोग्राफी या एडिटिंग या कुछ भी पूछना है तो मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम करो जाके, वहां पे मैं रिप्लाई करता हूँ। ऑलमोस्ट हर डीएम का रिप्लाई करता हूँ। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन, बाय।